So hello homies, welcome to the second video of The Legend of the Northern Blade। पहले वीडियो में हमको इस म्यूडियम वर्ल्ड के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए थे जो मैं जल्दी से थोड़ा रिकैप कर देता हूँ तुम लोग को। तो हमको बताया गया था कि हेवनली अलायंस कौन थे, कैसे उन्होंने अलायंस फॉर्म किया था नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के साथ साइलेंट नाइट से फाइट करने के लिए फ्रंट लाइंस पे। हमको नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 4 जनरेशंस के लीडर्स के नाम पता चला था। उनका फर्स्ट जनरेशन लीडर था बुक जिनहो और फोर्थ जनरेशन लीडर्स जो कि करेंटली फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा एम्फोसिस पे थे, जिन क्वानहो के बारे में, और उसका एक बेटा भी था जिन मुवन। आगे हमको स्टोरी पे 4 पिलर्स के बारे में बताया गया था और जिन क्वानो के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए थे और हमको आगे बताया गया था कि 4 पिलर्स ने कैसे जिन क्वानो को बिट्रे किया था साइलेंट नाइट से मिलके। सेकंड चैप्टर शुरू होते ही हमको बताया जाता है 3 साल में इस वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए और हेवनली अलायंस अब नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को कैसे ट्रीट कर रहा है। अभी साइलेंट नाइट अपना एग्जिस्टेंस तो पूरा छुपा चुका है और पूरा वर्ल्ड को लगता है कि अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन अभी भी हेवनली अलायंस ट्रूप्स भेजा करते हैं साइलेंट नाइट के ऊपर नजर रखने के लिए। लेकिन तुम लोग को क्या लगता है, जिस हेवनली अलायंस ने नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को पूरा मिटा दिया, जड़ से ही उखाड़ दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि अब तो कहने के लिए सिर्फ उसमें जिन मुवन ही बचा है जिसको कोई भी फाइटिंग स्टाइल्स या कोई मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं आता है, तो अभी के लिए तो हम लोग कह ही सकते हैं नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में कोई बचा ही नहीं है। तो तुमको लगता है कि अभी भी साइलेंट नाइट के ऊपर नजर रखने के लिए इतना सारा ट्रूप्स नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के ऊपर भेजते हैं? नहीं दोस्त, ये पूरा साइलेंट नाइट का जो सीन है ये एक बनावट है, एक बहाना है। असली रीजन है जिन मुवन। हाँ बिल्कुल, वही मुवन जिसको कुछ भी नहीं आता, मतलब वो कैसे भी करके एक थ्रेट नहीं बन सकता क्योंकि उस पे कोई भी एंशिएंट स्क्रॉल्स या फिर मार्शल आर्ट टेक्निक्स नहीं है, लेकिन उस पे भी हेवनली अलायंस ट्रूप भेजा करते हैं नजर रखने के लिए। क्यों पता है? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो जिन क्वानहो का बेटा है। और आगे हमको चैप्टर में ये बताया जाता है कि जितने भी एंशियल मार्शल आर्ट्स की स्क्रोल थे वो सब अभी 4 पिलर्स के पास है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि जो 4 पिलर्स थे वो जैसे हमको पता है कि कुछ ना कुछ वेपन या मार्शल आर्ट्स टेक्निक पे स्पेशलाइज करते थे और जो स्क्रोल्स उनका टेक्निक को डिस्क्राइब करते थे वो उनका पास ही है। जैसे कि जितने भी स्क्रोल्स स्वॉर्ड टेक्निक्स कैरी करते हैं वो घोस्ट ब्लेड योन चियोनवा के पास है, हैंड टेक्निक्स का स्क्रोल्स डेमन फिस्ट जो चियोनवू के पास है, फुट टेक्निक्स का जो स्क्रोल्स है वो ग्रेट टेम्पेस्ट क्यूंग मूसेंग के पास है और बाकी सब एनर्जी अटैक्स के स्क्रोल्स है जे हियोक्शिन के पास। और अगर तुमको लग रहा है कि मुवन को कोई सीक्रेटली कोई वॉरियर ट्रेन करना है जो आगे नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को सर्व करता था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको सीधा सीधा चैप्टर में बताया गया है कि सब वॉरियर्स आइदर 4 पिलर्स के अंडर काम कर रहे हैं या फिर वो मेनलैंड पे रहते हैं और वो खुद का पावर को एक्सपेंड करने पे लगे हुए हैं। तो मुवोंग को तो कोई भाव भी नहीं दे रहा। यानी कि तुम ये समझ लो, एक 16 साल का बंदा, लड़का ही बोल लो, बच्चा ही बोल लो, पूरा नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट पे इसी वक्त अकेला रहता है 3 सालों से, और 3 सालों से हेवनली अलायंस ट्रूप्स भेजे जा रहा है कि वो सीक्रेटली कोई मार्शल आर्ट्स ना सीख ले। खौफ देख रहे हो तुम उसका, कि इतना डरते थे लोग उसपे कि अगर ये लड़का कहीं से भी कुछ भी सीख जाए तो हमारा तो खुद ही पार देगा। तो आगे बढ़ते हमको मानवा में आगे का पैनल्स पे थोड़ा ग्लिम्सेस दिखाया जाता है कि मुवन अपने 3 साल कैसे बिताया है, जो कि काफी सैड और लोनली है। हमको पता चलता है कि वो अपना पहला साल पूरा डिप्रेशन में ही था और उसके बाद वो ब्लैक स्मिथिंग का काम शुरू करता है और उसी से वो अपना गुजारा करता है अभी भी। तो हमको स्टोरी में लाया जाता है और हम देखते हैं कि मुवन अपने सपने में उसका फादर का लास्ट मोमेंट को देख रहा होता है। इसमें उसका फादर उसको बोलता है, मुवन अभी से तू ही नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का लीडर है। जिसके बाद वो उन सारे लोगों को देखता है जो उसका फादर को बिट्रे किया था एक साथ, यानी कि
नाइन स्काइज और उनके पीछे 4 पिलर्स को। इसी के साथ उसका सपना खत्म होता है और मुआन एक झटके में उठ जाता है, क्योंकि बेसिकली ये सपना उसके लिए एक नाइटमेयर से कुछ कम नहीं था। आगे हम देखते कि वो कैसे अपना दिन बिताता है अकेले। वो उठ के थोड़ा जो उसका पॉट पे जितना भी चावल बचा हुआ था वो थोड़ा खा लेता है, और उसके बाद वह फोर्ज पे जाके अपना काम करने लगता है, क्योंकि वैसे वो अर्न करता है अभी के लिए और अपना गुजारा करता है। आगे हमको पिछला वाला चैप्टर कैसे प्रोसीड किया था और कैसे उस वक्त पे आया था वो थोड़ा डिटेल में दिखाया जाता है, और हमको ये भी पता लगता है कि वो जो लोग थे जो जिन्वो को बंधे रखे थे वो कोई आम बैंडिट्स नहीं थे, वो हेवनली अलायंस का सेंट ट्रूप्स ही थे, और वो थे थर्ड ट्रूप्स जो कि हेवनली अलायंस ने 3 सालों में भेजा हुआ है। और यहाँ पे हमको उसका वाइस कैप्टन सो मूसेंग से भी मिलाया जाता है। तो अगर तुम सब लोग को याद हो तो फर्स्ट चैप्टर खत्म होने से पहले हमको एक पार्ट दिखाया गया था जहाँ पे जैंग पैसन अपने एक टीम मेंबर को बोल के मुआन का उंगली काट देता है टू टेक मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम कि वो कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है या नहीं, बेसिकली उसको इंटरोगेट करने के लिए। इस इंसिडेंट के आगे क्या होता है वो हमको इस चैप्टर में डिटेल में अभी बताया जा रहा है। यहाँ पे जिन बोल रहा होता है जैंग पैसन को, तुझे क्या लगता है जो 2 टीम यहाँ आए थे इन्फो गैदर करने, वो क्यों इंट्रोगेशन का तरीका नहीं अपनाए? तू भूल गया कि नाइन स्काइज मेरा बाप से क्या प्रॉमिस किया था? और ये बोलते ही पैसन का ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो अपना स्वॉर्ड निकलने वाला होता है। तभी उसका वाइस कैप्टन मूसंग उसको याद दिलाता है कि मुआन का बात पे पॉइंट है और पैसन को मुआन को छोड़ देना चाहिए। वो आगे ये भी बोलता है कि हम सब लोगों ने पूरा कैसल छान मार के देखा है और तभी हमको एक भी आइटम ऐसा नहीं मिला जिसका कुछ भी वर्थ हो मार्शल आर्ट्स में। अब पैसन वहां से निकलने वाला होता है और वो बोल देता है कि इस बंदे को छोड़ दो, लेकिन इससे पहले कि वो निकले मुआन एक ऐसा बात बोलता है जिसको सुन के तुम लोग को भी लगेगा कि ये लड़का एक ट्रू वॉरियर जीन कैरी करता है इसका बाप से। बंधा हुआ, एक उंगली कटा हुआ 16 साल का जिन मुआन थर्ड टीम का कैप्टन जैंग पैसन को बोलता है, ओए तुम सब लोग एक बात मेरा कान खोल के सुन लो। यहाँ से जाने से पहले तुम लोग यहाँ अनवेलकम्ड गेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो अगर तुमको यहाँ रहना है तो प्रॉपर मैनर्स को ध्यान रख के चलना, और अगर तुमने ये नहीं किया तो मेरा कटा हुआ उंगली के बारे में सबको पता चल जाएगा। अब ये सुन के पैसन को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो पीछे मुड़ के मुआन को बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन तूने भी अगर उल्टा सीधा कुछ किया तो मैं भूल जाऊंगा 4 पिलर्स और हेवनली अलायंस कौन है और तुझे यही खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद सब चले जाते हैं, लेकिन सो मूसेंग नहीं जाता। वो मुआन को एक रुमाल देता है और बोलता है कि इसे ले और अपना खून रोक, बहुत ज्यादा खून आ रहा है। रुमाल देने के बाद वो निकल जाता है रूम से। और मेरा इस वाइस कैप्टन को लेके ना एक ओपिनियन है, सुनो ध्यान से। मुझे लगता है ये ना बाकी जैंग पैसन या बाकी टीम या हेवनली अलायंस की तरह नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये थोड़ा काइंड है, क्योंकि जब मुआन का उंगली कटा तब ये पीछे ही खड़ा था और ये अपने मन में बोलता भी है कि ये जैंग पैसन पागल हो गया क्या, एक बच्चे का उंगली ऐसे कौन काटता है, और उसके लिए वो थोड़ा गिल्ट भी फील कर रहा होता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये यहाँ रहना नहीं चाहता और ये नहीं चाहता कि मुआन के साथ ये सब हो, पर इसे यहाँ रहना पड़ रहा है क्योंकि हेवनली अलायंस ने शायद उसको ये टास्क दिया होगा। क्या तुम लोग को भी ये लगता है? तो मुझे कमेंट्स में बताना तुम लोग का ओपिनियन इस बंदे को लेके क्या है। लेकिन मुझे पर्सनली ये कैरेक्टर उतना भी बुरा नहीं लगा, मुझे लगा ये एट हार्ट काइंड है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे के पैनल्स में हम देखते हैं कि मुआन को बहुत दर्द हो रहा होता है। ऑफ कोर्स उसका उंगली कट गया है और रुमाल भी पूरा खून से लाल हो चुका है, और वो अभी अपने मन में बोल रहा होता है कि अब कोई भी ऐसा बचा नहीं जो इस सेक्ट के बारे में या मेरे बारे में सोचता है, बल्कि कुछ शायद मेरे ही मरने का इंतजार कर रहे हैं। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में अब कोई एंशियल स्क्रॉल्स
या टेक्निक्स कंटेन करते हो, ऐसा कोई बुक्स तो नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा वेपन अभी भी यही है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और ये बोलते बोलते मुआन सीढ़ी से ऊपर जाता है, कैसल के छत पे बैठता है और हम देखते वो पैनल जिस पे बहुत बड़ा चीज रिवील होने जा रहा है। पूरा नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट ग्लो कर रहा है और वो पूरा सेक्ट कुछ एंशियंट राइटिंग्स पे कवर्ड हो चुका है। और इसके साथ मुआन बोलता है उनको पता नहीं है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का लास्ट एंड मोस्ट सीक्रेट वेपन नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट पे ही बसा हुआ है। और इसी के साथ खत्म होता है द सेकंड चैप्टर ऑफ द लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न ब्लेड। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। तुम लोग ने 10 मिनट के अंदर मुझे वीडियो करने को बोला था, मेरा वीडियो अभी 11 मिनट सम सेकंड्स का है, तो आई होप मैं टाइम के अंदर तो कर पाया। मतलब इतना तो चलता है, 1 मिनट का तो छूट तुम दे दोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना, स्पेशली मूसैंग के बारे में, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। विद दैट दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वन।